एक सवाल यह है कि हम इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं? मुद्दा ये तो नहीं है कि पूरे देश में बुर्का हिजाब कोई पहन रहा है तो पाबंदी है। वो जो बच्चियां गई हैं वो भी स्कूल तक जब आती हैं और कॉलेज तक जब तक आती हैं वो कुछ भी पहने, उसमें कोई एतराज नहीं है। केवल और केवल क्लासरूम में क्या पहना जाए, इतना सब मुद्दा है, केवल इतना। तो सवाल केवल यह है कि वो राइट क्या उस इंस्टीट्यूट को नहीं है? देखिए, पहली बात तो यह है कि वो लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल को जा रही थी। ऐसा नहीं है कि अचानक जैसा अब ये सोशल मीडिया में चल रहा है कि शॉल दिए गए उनको, जो भी दिया नहीं दिया पहन के जा रहे थे शॉल। वो ये लड़कियां बाकायदा हिजाब पहनकर अपने स्कूल को जा रही थी। दूसरी बात आपको समझने की ज़रूरत है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, फंडामेंटल राइट्स का इससे रास ताल्लुक़ है। अगर आप किसी को डिनाई करेंगे तो संविधान के फंडामेंटल राइट्स को डिनाई करना ये कोई सरकार नहीं कर सकती है सर। ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब ये इतना बड़ा क्यों हुआ वो तो आपको बीजेपी की सरकार को पूछना है, कितनी नफरत क्यों पैदा कर दी उन्होंने। ये तो आप पैदा कर रहे हैं। आप इसके पीछे हिजाब और निकाब से ज्यादा एक नफरत की राजनीति हो रही है। क्यों नफरत हो रही है भाई? क्यों नफरत पैदा कर रहे हैं? इतना रेडिकलाइज क्यों हो रहे हैं लोग जो उसका अपोज कर रहे हैं? ये रेडिकलाइजेशन किसने किया? नहीं, वो तो काउंटर पूछते हैं कि अभी जैसे अभी आपने उस स्कूल का जिक्र किया उडुपी के, उस स्कूल की डेवलपमेंट कमेटी के सदस्य पहनकर स्कूल को जा रही थी। ऐसा नहीं है कि अचानक जैसा अब ये सोशल मीडिया में चल रहा है कि शॉल दिए गए उनको, जो भी दिया नहीं दिया पहन के जा रहे थे शॉल। वो ये लड़कियां बाकायदा हिजाब पहनकर अपने स्कूल को जा रही थी। दूसरी बात आपको समझने की ज़रूरत है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, फंडामेंटल राइट्स का इससे रास ताल्लुक़ है। अगर आप किसी को डिनाई करेंगे तो संविधान के फंडामेंटल राइट्स को डिनाई करना ये कोई सरकार नहीं कर सकती है सर। ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब ये इतना बड़ा क्यों हुआ वो तो आपको बीजेपी की सरकार को पूछना है, कितनी नफरत क्यों पैदा कर दी उन्होंने। ये तो आप पैदा कर रहे हैं। आप इसके पीछे हिजाब और निकाब से ज्यादा एक नफरत की राजनीति हो रही है। क्यों नफरत हो रही है भाई? क्यों नफरत पैदा कर रहे हैं? इतना रेडिकलाइज क्यों हो रहे हैं लोग जो उसका अपोज कर रहे हैं? ये रेडिकलाइजेशन किसने किया? नहीं, वो तो काउंटर पूछते हैं कि अभी जैसे अभी आपने उस स्कूल का जिक्र किया उडुपी के, उस स्कूल की डेवलपमेंट कमेटी के सदस्य हैं, वो अभी आपसे 10 मिनट पहले हमारे साथ थे। उनसे मैंने सीधे सीधे पूछा, ये बताइए कि बच्चे पहले से क्या पहन के आ रहे थे? उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं पहन के आ रहे थे और हमारे यहाँ जो नॉर्म्स हैं वो 2004 के बने हुए हैं, फॉलो हो रहे हैं तब से। 31 दिसंबर से अचानक ये लड़कियां जो है हिजाब पहनकर आने लगी और तब हमने इनको रोका, पहले नहीं पहनती थी। अगर सर वो झूठ बोल रहे हैं, आप जो उसमें से 2 लड़कियां कर्नाटका हाईकोर्ट में पिटिशनर हैं, उन्होंने उसमें उस बात को कहा है। और मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप क्या संविधान के फंडामेंटल राइट्स से महरूम कर देंगे किसी को? आप होते कौन है भाई? अगर कोई कॉलेज जाता है, कोई स्कूल जाता है तो क्या संविधान सस्पेंड हो जाता है? संविधान तो एक जीवित किताब है ना। वो आप कैसे छीन सकते हो उनसे? आप उन लड़कियों ने उस नोटिफिकेशन के खिलाफ जो उन्होंने इशू किया था अंडर सेक्शन 133 सबसेक्शन 2, उसके खिलाफ चैलेंज किया कर्नाटका हाई कोर्ट में। तो ये गलत कह रहे हैं आपको वो। चलें, ये बातें जो हैं तो डिटेल्स वाली बातें हैं, इंफॉर्मेशन की तो कोर्ट में डिसाइड होगी और मैं कानून में की बातों पे तो आपसे नहीं जीत सकता। लेकिन अभी आपने रेडिकलाइजेशन शब्द का इस्तेमाल किया। अभी एक बीजेपी के सांसद हमारे साथ थे, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आरएसएस से जुड़े हुए, वो हमारे साथ थे, बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि यह रेडिकलाइजेशन मुस्लिम समाज के अंदर हो रहा है। एक मुस्लिम महिला भी हमारे साथ थी, एडवोकेट, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बोला जब से ट्रिपल तलाक का कानून आया है तब से खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं को कैसे रहना है, क्या पहनना है, ये कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय अंदर से खुद बता रहा है। तो ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी पर जो लोग जो गोलियां चलाए वो रेडिकलाइज नहीं है? और अगर एक मुस्लिम महिला अगर निकाब और हिजाब पहनती है और पढ़ना चाहती है, क्या पढ़ना चाहती है, कॉलेज जाना चाहती है, वो रेडिकलाइजेशन है। और जो उन लोगों को शॉल बांट रहा है जो कभी शॉल नहीं पहने, कौन है वो लोग? जो एक बच्ची को घेर लेते हैं, वो रेडिकलाइज नहीं हुए? जो अपना असाइनमेंट सबमिट करना चाह रही थी
क्या बात कर रहे हैं लोग? रेडिकलाइज कौन हो रहे हैं, देख नहीं रहे हैं लोगों को? राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं बीजेपी से, आप अगर इस रेडिकलाइजेशन को नहीं रोकेंगे तो देश की यूनिटी इंटीग्रिटी को खतरा तो जरूर है, मगर पॉलिटिकली आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा अनकरीब में, देख लेना आप। अभी जैसे आपने बीजेपी उसको ये समझ रही है कि ऐसा, ये अगर नहीं रोकेंगे लोगों को जी, उनको नुकसान होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।